10th क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल विषय के अंतर्गत। आज का टॉपिक है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, यानी कि वन और आपके वन्य जीव जो संसाधन हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो वन्य जीवों के लिए उपयुक्त होती हैं, उनके बारे में जानेंगे और इनका वितरण किस तरह से किया गया है इनको हम लोग जानेंगे। जैसा कि बच्चों बताया गया है, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित यानी कि सुरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। यानी कि यदि हम जो है वनों को और वन में रहने वाले जीवों को, है ना, और उनके संसाधन जो हैं उनको सुरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन करना, कंट्रोलिंग करना यानी मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग और विनियमन यानी कि उनको लागू करना बहुत ही कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है, यानी कि वो आम जनता के प्रबंधन में नहीं है, सरकार के प्रबंधन में है या वन विभाग के प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में आते हैं। आगे बच्चों बताया गया है कौन कौन से वन ऐसे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आपका पहला वन बताया गया है आरक्षित वन। कौन सा वन बच्चों? आरक्षित वन। ये कौन से होते हैं? देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित का मतलब होता है चाहे सारे पेड़ कट जाएं लेकिन उन पेड़ों को काटा नहीं जा सकता, उन जंगलों को, उन वनों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको आरक्षित श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि रिजर्व में। चाहे सारे पेड़ कट जाएं, वन नष्ट कर दिए जाएं, लेकिन उनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे बच्चों बताया गया है रक्षित वन। ये कौन से होते हैं बच्चों? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। कितना है बच्चों? जितना भी वन क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा। कितना? 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 रक्षित है, यानी कि उन पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, यानी कि जो कुछ नष्ट हो चुके हैं स्वतः ही नष्ट होते हैं और आगे नष्ट ना होने पाएँ, इसके लिए उपाय सुझाए जाते हैं। आगे बच्चों बताया गया है और कौन सा है घा बिंदु है आपका, जो है अवर्गीकृत वन। कौन सा है? अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। समझ चुके होंगे आप अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं? जितने भी अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में हैं, यानी सरकार मालिक है, व्यक्ति मालिक है या कोई समूह मालिक है ना, ऐसे वन जो है अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में गिने जाते हैं। आगे बच्चों बताया गया है आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं। कौन से? आरक्षित और रक्षित वन कैसे हैं? स्थायी वन क्षेत्र हैं, इनमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं
और आपको बता दें बच्चों, सबसे ज़्यादा अगर वन पाए जाते हैं वो कहाँ हैं? वो हैं आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश बच्चों आप लोग जा चुके हो, जहाँ आप गए थे कहाँ? मैहर देवी मंदिर, वही आपका मध्य प्रदेश का एरिया लगता है। यहाँ पे शारदा माँ का दरबार है, आप लोग जा चुके हैं, अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। आगे देखते हैं बच्चों, बताया गया है कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। यानी कि यहाँ पर भी जो है आरक्षित वन पाए जाते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में तो पाए ही जाते हैं, साथ साथ इन भी प्रदेशों में पाए जाते हैं। जबकि हरियाणा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा जो है और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत हैं। यानी कि गुजरात में अधिकतर वन क्या है? अवर्गीकृत क्षेत्र हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। यानी कि स्थानीय लोग जो हैं वही लोग उनका मैनेजमेंट करते हैं, वही लोग उनकी देखरेख करते हैं। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। आप इसको जो है अपनी कॉपी पर नोट करिएगा। आपको अगर लगता है कि बहुत बड़ा लिखा है, बहुत मतलब ज़्यादा टॉपिक हो चुका है, तो आप अपने शब्दों में इसको अच्छे से लिख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।